Good morning all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now today we will going to study about our national goal. And this is the part 2nd of chapter 5 class 8 social science MP board. And now today we will study about achievements of national goals. And there are so many national goals like democracy, freedom, equality, justice, secularism, international peace and cooperation, non-aligned movement and disarmament. But now here we will study about these 4 type of national goals, and in equality we will going to study about types of equality and importance of equality. Now in previous class we had already studied about what are national goals. Now here the achievements of national goal. What is the achievements of national goals? Now listen carefully. We have to achieve our national goals democratically. In our country, democratic government has been established according to the Indian Constitution. In this process, the government is elected by the people. When the government elected by the people, it is called democracy. And people choose their representative with the head of government is called democracy. Understand? So now here the mention about we have to achieve our national goals democratically. Now the democracy. What is the means of democracy? Now democracy actual mean every citizen should have equal rights and freedom. All the section of society should get equal opportunities to make progress without any discrimination. And here I will explain in Hindi. नाउ डेमोक्रेसी लोकतंत्र. सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब लोग पब्लिक जो है पीपल्स जो हैं अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और साथ में गवर्नमेंट का हेड चुनते हैं, तो वो डेमोक्रेसी फॉर्मेट ऑफ द गवर्नमेंट कहलाता है. तो जब हम अचीवमेंट्स ऑफ नेशनल गोल की बात करते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, तो उस पर हमको जो नेशनल गोल को अचीव करना है वो डेमोक्रेटिकली करना है. ठीक है. डेमोक्रेटिकली का मतलब लोकतांत्रिक तरीके से, हमको लड़कर झगड़कर मारकर पीटकर अपने गोल को अचीव नहीं करना है. ठीक है. तो वो नेशनल गोल्स में सबसे पहले उन्होंने डेमोक्रेसी को इंक्लूड किया है. डेमोक्रेसी लोकतंत्र. क्या मतलब है लोकतंत्र का, उसके बारे में लिखा है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली मींस एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल राइट्स, कि सबके पास इक्वल राइट्स हैं एंड फ्रीडम. ठीक है. स्वतंत्रता है, लेकिन फ्रीडम कैसा होना चाहिए? फ्रीडम ऐसा होना चाहिए कि हमारा फ्रीडम किसी और के फ्रीडम को एक्सपॉइल ना करे. अंडरस्टैंड? नाउ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रोग्रेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. कि सोसाइटी के सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. नाउ इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इट इज द पीपल हु प्ले की रोल. इट इज द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू इलेक्ट एन आइडियल गवर्नमेंट. ठीक है. अब यहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्मेट ऑफ द गवर्नमेंट में यहां पर बोला कि पीपल्स सबसे मेन रोल में है. ठीक है. ये पीपल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक अच्छा लीडर चुने, अच्छा गवर्नमेंट चुने. नाउ एवरी सिटीजन शुड बी अवेयर ऑफ हिज ड्यूटी सो दैट गवर्नमेंट कैन वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. और ये गवर्नमेंट की, और ये इन्होंने बोला कि ये हर एक सिटीजन्स को अवेयर रहने की जरूरत है कि गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ये जानने की जरूरत है. Now, democracy is that form of government in which people directly or indirectly elect their representatives, and these representatives, keeping in view the people's interest, make law and govern the nation. India is a democratic country. The government is responsible to the people. Every citizen, irrespective of any religion, caste, gender or birthplace, has the right to vote and to contest election. अब इन्होंने बोला पीपल्स के बारे में कि पीपल्स के पास राइट्स है किस चीज का, कि वो डायरेक्टली आइदर इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने जो कि गवर्न करें उनके ऊपर. ठीक है. उनके लिए लॉज बनाएं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएं. ठीक है. पब्लिक के इंटरेस्ट में वर्क करें और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. हर किसी को ये राइट्स होता है कि जब वो 18 ईयर या उससे अबव हो जाए तो उसके पास राइट टू वोट होता है एंड इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का भी राइट्स होता है. ठीक है. चलिए, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पब्लिक वेलफेयर, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट विच डेमोक्रेसी इज इनकंसेनेबल. तो यहां पर कहा गया कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव बेसिकली पब्लिक का वेलफेयर है. ठीक है. पब्लिक वेलफेयर
ठीक है, जिसमें हम फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी आर मेन कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट विच डेमोक्रेसी इज अनकंसीएबल। अनकंसीएबल का मतलब बेटा कल्पना भी नहीं की जा सकती इन सारी चीजों से। यदि हमारे पास फ्रीडम नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं होगा, फर्टिनिटी नहीं होगा, ठीक है, ये कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी माने जाते हैं। 3 चीजें आप याद रखना, ठीक है, क्या क्या? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। These are the components of key components of democracy. Without these, democracy is inconceivable, कि इनके बिना हम डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर सकते। तो दिस इज द मीन्स ऑफ डेमोक्रेसी। एंड नाउ फ्रीडम। अब फ्रीडम के बारे में क्या कहा गया है? ठीक है, आज़ादी, स्वतंत्रता। लेकिन ये कैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए उसके बारे में लिखा है। The state built the atmosphere and creates conditions where people can develop themselves. A person needs freedom to develop his personality. Being a citizen of a state, some interrupt freedom as an opportunity free from restriction, but if freedom is accepted this way, it could be enriched. ठीक है, कहने का मतलब यहां पर क्या लिखा है कि इन्होंने लिखा है द स्टेट बिल्ड द एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन डेवलप देमसेल्फ। की स्टेट यानी हमारा देश जो है, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए कि वो अपना डेवलपमेंट खुद कर सकें। ठीक है, नाउ अ पर्सन नीड फ्रीडम टू डेवलप हिज पर्सनालिटी बीइंग अ सिटीजन ऑफ द स्टेट, कि एक अच्छे सिटीजन के रूप में अपनी पर्सनालिटी डेवलप करे कोई भी सिटीजन, उसके लिए फ्रीडम दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज मेंशन की है कि सम इंटरप्रेट फ्रीडम एज एन अपॉर्चुनिटी फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, कि कुछ लोग क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं बेटा, कुछ लोग ये समझते हैं कि फ्रीडम का मतलब क्या है कि हम सारे रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो गए। लेकिन ये ऐसा फ्रीडम नहीं है, यहां पर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, संविधान के दायरे में रहते हुए हमको कुछ फ्रीडम्स दिए गए हैं, उनके बारे में लिखा है। नाउ इन सोसाइटी द मीनिंग ऑफ फ्रीडम डज नॉट मीन फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, हेंस ट्रू फ्रीडम एक्सेप्ट द प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन इंस्टेड ऑफ इम्प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि ट्रू फ्रीडम एक्सेप्ट द प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कि हमको प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन के साथ एक्सेप्ट करना है अपने फ्रीडम्स को, नाउ इंस्टेड ऑफ इम्प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन। और जैसे इन्होंने बोला कि इम्प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन, कि भाई बोल रहे हैं कोई कि नहीं तुम स्कूल मत जाओ, दैट इज द इम्प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन। बट यदि गवर्नमेंट हमसे कहती है कि बेटा बहुत अच्छा पढ़ो, जितना पढ़ना चाहते हो वैसा पढ़ो, यदि आपके घर वाले आपको नहीं पढ़ाना चाहते तो भी गवर्नमेंट आपको पढ़ाएगी। क्यों? बिकॉज आपके पास राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, आपको शिक्षा से कोई वंचित नहीं रख सकता। लेकिन उसके लिए कुछ प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, स्कूल में रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उन नियम कानून के दायरे में रहते हुए हमको आगे की पढ़ाई करनी है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम, इट कैन बी टेकन एज इंडिविजुअल फ्रीडम, सिविक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस फ्रीडम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन clearly states that every citizen has the right to freedom of expression, right to hold peaceful conference or meeting, right to form union, freedom to travel anywhere in India, freedom to live and also freedom to trade। तो डिफरेंट टाइप की फ्रीडम्स के बारे में इन्होंने बताया कि इंडिविजुअल फ्रीडम्स है हमारे पास, सिविक फ्रीडम्स है, पॉलिटिकल फ्रीडम्स है, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस फ्रीडम भी है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहां बोलो कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट एवरी सिटीजन हैज टू राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पर्टिकुलर सिटीजन के लिए किन किन फ्रीडम्स के बारे में यहां पर मेंशन किया गया, मैंने पहले की क्लास में भी आपको ये बताया था। ठीक है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम, राइट टू होल्ड पीसफुल कॉन्फ्रेंस कि शांतिपूर्वक मीटिंग करने का फ्रीडम है आपके पास, राइट टू फॉर्म यूनियन एक संघ बनाने का फ्रीडम है आपके पास, फ्रीडम टू ट्रेवल एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर कहीं भी फ्रीली आप ट्रेवल कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, इसका फ्रीडम है आपके पास। ठीक है, फ्रीडम टू लाइव एंड आल्सो फ्रीडम टू ट्रेड, आपको जिंदा रहने का अधिकार है, आपको भारत के अंदर कहीं भी ट्रेड करने का अधिकार है। तो दीज आर द टाइप ऑफ फ्रीडम इंक्लूडिंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाउ द नेक्स्ट, इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब सबसे पहले आप समझ लें कि इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, यानी एवरी पर्सन आर इक्वल बिफोर गवर्नमेंट, एवरी पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, दीज आर कॉल्ड द इक्वलिटी। एंड इसके बाद हम यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्वलिटी कि इक्वलिटी कितने प्रकार की होती हैं, यानी समानता क्या है हम उसके बारे में देखते हैं। लिखा कि द इक्वल अपॉर्चुनिटी बीइंग मेड अवेलेबल बाय द स्टेट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन इज कॉल्ड इक्वलिटी। कि इक्वलिटी का मतलब यहां पर लिखा है कि
द इक्वल अपॉर्चुनिटीज की सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस, ठीक है, यानी जाति, धर्म, जन्म के स्थान के आधार पर कोई किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसी को इक्वलिटी कहा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड नाउ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू एनी क्लान, कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर एंड बर्थ प्लेस इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि कोई भी सिटीजन किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, ठीक है, कहीं पर भी पैदा हुआ हो इंडिया के अंदर, कानून के नजर में सभी बराबर हैं, ठीक है, किसी से किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नाउ द टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। तो सबसे पहला जो इक्वलिटी है हमारे इधर पे, ठीक है, वो है सोशल इक्वलिटी, यानी सामाजिक समानता, कि समाज में सभी लोगों को समान रूप से देखा जाए। ये नहीं कि भैया तुम ऊंची जाति के लोग हो तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा इज्जत सम्मान दिया जा रहा है, या आप छोटी जाति के लोग हो, ठीक है, तो आपको दूर बैठाया जा रहा है, आपको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोशल इक्वलिटी जो है वो इसी चीज को बताता है कि समाज के अंदर सभी बराबर हैं। नाउ द सेकेंड, पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स राजनीतिक समानता। इसका मतलब यह है कि एवरी पर्सन हैज राइट टू वोट, ठीक है, जो 18 ईयर एबव हैं उसको राइट टू वोट होता है, एंड एवरी पर्सन आर राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कि हर किसी पर्सन को इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का भी राइट्स होता है। एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब आर्थिक समानता, ठीक है। आज आप देखेंगे अपने देश में कि कुछ लोग जो अमीर हैं बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ गरीब हैं तो बहुत ज्यादा गरीब हैं, ठीक है, तो वो चीजें नहीं आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट चाहती है कि सभी के पास इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, सभी लोग आर्थिक तौर पर समृद्ध हों, जिसके लिए डिफरेंट टाइप से चीजें निकाली जा रही हैं भैया, कई प्रकार की योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जा रही हैं कि आप काम करिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा तो कमाइए, ठीक है। तो जब आप पैसा कमाते हैं तो आपके पास चीजों को कंज्यूम करने की पावर होती है, ठीक है। यदि आपके पास पैसा नहीं है, इफ यू हैव नो मनी दैट यू विल नॉट कंज्यूम एनी प्रोडक्ट, तो हमारा प्रोडक्शन रुकता है। लेकिन जब आपके पास मनी होगा, आपके पास काम होगा, ठीक है, तो आपके पास चीज़ों को कंज्यूम करने का पावर होगा। जब आप चीज़ों को कंज्यूम करोगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री का प्रोडक्शन जो है वो ग्रो करने लगेगा। नाउ ये तीनों प्रकार के इक्वलिटीज हुए, सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। एंड नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, कि इक्वलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, कि क्या महत्व है इक्वलिटी का। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन एंड्स व्हेन देयर इज इक्वलिटी, ठीक है। मैं आपको इसका इमेज भी मेंशन कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे मैं क्या क्या पढ़ रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेशन एंड्स व्हेन देयर इज इक्वलिटी, कि जहां पर इक्वलिटी होगी वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बेटा भेदभाव, ऊंची जाति, छोटी जाति, ठीक है, इस टाइप का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। नाउ द सेकेंड, इक्वलिटी इज नेसेसरी टू सेफगार्ड फ्रीडम, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि इक्वलिटी इज नेसेसरी टू सेफगार्ड फ्रीडम, कि इक्वलिटी नेसेसरी है हमारे फ्रीडम को सेफ करने के लिए, ठीक है। यदि इक्वलिटी नहीं होगी तो हमारा फ्रीडम सेफगार्ड नहीं हो सकता। थर्ड, इक्वलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स, कि जब तक इक्वलिटी है हर सिटीजन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उसके डेवलपमेंट के लिए। एंड फोर्थ, इक्वलिटी इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर जस्टिस, ठीक है, कि फ्री एंड फेयर जस्टिस, कि भैया सबको फ्री एंड फेयर यानी बिना किसी भेदभाव के जस्टिस दिया जाएगा, यानी न्याय, सबको बराबर न्याय मिलेगा यदि हमारे पास इक्वलिटी का राइट्स है, ठीक है। तो ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जस्टिस मैंने मेंशन किया जरूर है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से जस्टिस के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा अपने इस वीडियो के थर्ड पार्ट में। और इसका जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है आपको डिस्क्रिमिनेशन में लिंक मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिमिनेशन में इसका लिंक मैंने दे दिया है, फर्स्ट पार्ट का भी वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू।